हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगा जो नोटिफिकेशन आता है और चला जाता है। मतलब बहुत से साथी ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है एक ऐसी जॉब के बारे में जो मतलब ये समझ लीजिए आपका जॉब प्रोफाइल बहुत ही प्यारा रहता है और सैलरी तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव रहती है इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत। बात करूंगा मैं भारतीय खाद्य विभाग 2025 के अंतर्गत आने वाली वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पर आप देखोगे ये जो वैकेंसी रहेगी, ये जो पोस्ट रहेगी आपकी फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी कि मैनेजर की पोस्ट रहेगी, यहाँ पर एफसीआई मैनेजर की पोस्ट रहेगी, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट रहेगी, क्लर्क स्टेनोग्राफर्स, और आप देखोगे यहाँ पर आपकी वॉचमैन की भी कुछ पोस्ट रहेगी। टोटल देखा जाए, टोटल ऑल ओवर देखा जाए आपकी 33,500 प्लस यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे कि अभी ये जो है नोटिफिकेशन आया तो नहीं है। जी हाँ, शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है, बट ये जो है डिटेल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं और कौन कौन एलिजिबल रहेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, इन सभी तथ्यों पर मैं चर्चा करने वाला हूं अगले 5 मिनट में। इससे पहले अगर आप पहली बार टीए स्टेट एग्जाम्स पर आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट हम कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए टाइम टाइम पर लाते रहते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए यहाँ पर आपकी पोस्ट रहेंगी, ये एफसीआई मैनेजर की पोस्ट रहेगी आपके लिए यहाँ पर। दूसरा रहेगी आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट रहेगी यहाँ पर। तीसरा रहेगी क्लर्क या टाइपिस्ट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर और वॉचमैन की पोस्ट रहेगी। ये पोस्ट रहेंगी और इन पोस्ट के लिए यहाँ पर 33,566 वैकेंसी, एक अच्छा खासा नंबर रहता है ये वैकेंसीज का, यहाँ पर रहेंगी। और याद रखना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट के हिसाब से इन्होंने मांगा है। आपके पास 10th है तब भी आप कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाओगे, ठीक है। 12th है तब भी आप एलिजिबल माने जाओगे कुछ पोस्ट के लिए, और ग्रेजुएशन कर रखा है आपने तो भाई मेरे आप भी फिर भी एलिजिबल माने जाओगे कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर, ठीक है। डिटेल में जो भी ये वैकेंसी है, डिटेल जब नोटिफिकेशन आ जाएगा सभी में दिखा देंगे उसमें कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, और सारी चीज़ें हम फिर डिस्कस कर लेंगे। आपके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं मिड मई, यानी अभी चल रहा है अप्रैल का, यानी अगले महीने ही आप देखोगे ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इसमें वो कैंडिडेट कह सकते हैं फॉर्म डाल सकते हैं जिनकी एज मिनिमम 18 वर्ष है। हालांकि जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट रहेगी उसमें 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो भाई मेरे 18 से लेकर 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर एज जो है कम भी मांगी है, किसी में 28 वर्ष भी है, किसी में 27 वर्ष भी है। तो जब वो डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब वहां पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, टीए स्टेट एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा या जो भी आया करेगा नोटिफिकेशन आपको टाइम पर उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखो पोस्ट वाइज है। यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, सब पोस्ट के लिए 18 से 35 नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए है। और यहाँ पर आपका जो रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया रहता है, जैसे ओबीसी के लिए आप देखोगे कितना 3 साल का रहता है यहाँ पर, एससी एसटी के लिए यहाँ पर कितना रहता है, ये आपका 5 साल का छूट मिलती है यहाँ पर, तो वो भी आपको यहाँ पर लागू होता हुआ दिख जाएगा। एग्जाम का पैटर्न सिर्फ इतना रहता है, आपका सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। और जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है जैसे आईएफसीआई मैनेजर हो गया, वहां पर इंटरव्यू भी है। बाकी की पोस्ट के लिए जैसे क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है, वॉचमैन है, इन सब के लिए कोई इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। मतलब कुल मिलाकर ये है, ऑफिसर की पोस्ट के लिए ही आपके लिए यहाँ पर इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा, बाकी की पोस्ट के लिए यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब आपकी इच्छा होगी जानने की कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। देखो ये जो वैकेंसी है 2018 में आती है, लास्ट टाइम ये जो वैकेंसी थी 2018 में आई, और लगभग 6-7 साल के बाद फिर से आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। सिलेबस वही है जो आप रेगुलर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कह सकते हैं स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वहां पर आपको देखोगे वहां पर इंग्लिश पढ़ना पड़ता है आपको, यहाँ भी आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स और ये आपका रीजनिंग रहेगा और ये मैथमेटिक्स रहेगा, दोनों 50 नंबर के आएंगे। यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे, 25-25 नंबर के। तो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप तो ये भी आपको यहाँ पर फायदा मिल जाएगा। दूसरा जीएस आप पढ़ते ही हो, तो कुल मिलाकर ये है, आपको एक्स्ट्रा चीजें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा सिलेबस कह सकते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे 100 क्वेश्चन, और आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये है, एक सेक्शन को देखेंगे तो 15 मिनट आपको सॉल्व करने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। 15 मिनट पर सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, कुल मिलाकर ये है। अब आपकी जानने की ये भी इच्छा होगी कि भैया लास्ट टाइम क्या कट ऑफ गई थी। देखो भाई मेरे एक चीज मैं बता दूं, 2018 में एफसीआई की जब ये वैकेंसी आई थी तो ये कट ऑफ गई थी। अनरिजर्व जो कैंडिडेट थे उनकी जो कट ऑफ थी ये आपकी 75 थी। अनरिजर्व की बता रहा हूं मैं, उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था, ईडब्ल्यूएस 2019 में आया। उसके बाद ओबीसी की कट ऑफ गई थी 72, एससी की कट ऑफ गई थी, एससी ये 65 गई थी, और इस तरीके से एसटी की कट ऑफ गई थी 62। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, अगर आपको ये जो वैकेंसी है आपकी 33,500
66 जो वैकेंसी है यहाँ पर आपने आपको सिक्योर करना है तो 80+ मार्क्स आपको गेन करने पड़ेंगे। और सिलेबस भी ऐसा है कि आप आराम से गेन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये जो मार्क्स, ये जो सिलेबस दे रखा है आपका, आराम से 80 आसपास आराम से सिलेबस को गेन कर सकते हो। थोड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स को यहाँ होती है, बाकी की सारी दिक्कत नहीं होगी और सेक्शन में, ठीक है। ये थी अपडेट। तो भाई मेरे जो भी साथी है टारगेट कर रहे हो FCI कह सकते हैं, भारतीय खाद्य विभाग में जाने के लिए, तो कुल मिलाकर ये है, नेक्स्ट मंथ आपके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। अपनी तैयारी को आप अभी से बेहतर कर लीजिए, ऑफिशियल सिलेबस को उठाइए। ऑफिशियल सिलेबस हालांकि देखते हैं चेंज होता है या नहीं होता है, कुछ बदलाव हुआ है तो डिटेल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें जो है दिख जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। चलिए ये थी अपडेट। जैसी भी राय हो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल भी पूछ सकते हो, ठीक है। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।